नमस्कार, जी न्यूज के इस डिजिटल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको अक्सर शहरों से रिपोर्ट दिखाते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जा रही है, कहां हम जीत रहे हैं, कहां स्ट्रगल कर रहे हैं और कहां हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं। आज हम आपको हरियाणा के एक गांव में लेकर आए हैं, जहां से हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अगर दूर दराज का भी कोई गांव है जहां कोई सुविधा नहीं है, जहां कोरोना का टेस्ट होना, लोगों का स्वास्थ्य चेकअप होना संभव नहीं है। राजदीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला कमेंट आया है, तो आज हम आपको एक बाइक दिखाने जा रहे हैं और कैसे एक बाइक पर लैब बन सकती है ये दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बाइक दिखा देती हूँ, जिसमें अब आपको हम लैब दिखाएंगे। है ये है एक बाइक, आपको ये नॉर्मल बाइक जैसी ही नजर आएगी, लेकिन अब आप देखिए ये धीरे धीरे कैसे एक लैब में कन्वर्ट हो रही है। ये इसको कहा जा रहा है प्रतीक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल आपके अपने घर द्वार। इस बाइक के जरिए ऐसे इलाकों में पहुंचकर भी टेस्ट करना संभव है जहां अभी तक न टेस्टिंग की सुविधा है, न कोई लैब बनी है, न कोई अस्पताल बना है। जाहिर है कोरोना वायरस का टेस्ट एक सेंसिटिव टेस्ट होता है और उसको इस लैब में तो नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह गांव में जहां पर सुविधाएं ना पहुंच रही हों, जहां आसपास ऐसी कोई लैब ना हो, वहां पर इसके जरिए टेस्टिंग की जा सकती है। हमें यहां पहुंचे आधा ही घंटा हुआ है, आधे घंटे में देखिए लैब तैयार हो गई। इस बाइक के अंदर मौजूद सिस्टम को खोला गया, सूटकेस में ये छोटी सी लैब है और इसके जरिए हरियाणा के इस छोटे से गांव में भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा दी गई। इस वक्त गांव के लोगों का टेस्ट हो रहा है, स्वास्थ्य जांच हो रही है और टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसी जगहों पर जहां ग्रामीण भारत में अब कोरोना के संक्रमण का खतरा है, वहां यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई लैब पहुंची नहीं तो क्या किया जाएगा। मैं आपको यही दिखा रही हूं कि कैसे अब ये कोशिश की जा रही है कि उन जगहों पर जहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, वहां ऐसी लैब पहुंचे। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग लगे हुए हैं कतार में और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनका नंबर आएगा और इनका टेस्ट होगा। इस वक्त भी यहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है। इस लैब के जरिए बहुत सारे टेस्ट पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब इसे कोरोना वायरस की जांच के लिए इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। कई सरकारी संस्थाओं ने इस लैब के लिए इस एनजीओ से संपर्क किया है कि कैसे इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है और टेस्टिंग की जा सकती है। मेरे साथ यहाँ पर इस लैब को चला रहे लोग हैं और उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस लैब को सेटअप किया जाता है, कितनी देर में ये लैब सेटअप हो जाती है। रोहित, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो लैब है, इस लैब को कितनी देर लगती है आपको कहीं पहुंच के तैयार करके टेस्ट शुरू करने में? इस लैब को जो ये आप देख रहे हैं बाइक को, इसको 5 से 10 मिनट लगता है इसको रेडी होने के लिए जी। और इसके बाद जो टेक्नीशियन होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है जी। और उसके बाद सैंपल कलेक्शन होता है, उसका सैंपल कलेक्शन का टाइमिंग होता है। उसके बाद वो टेस्ट रन करता है, रिपोर्ट देता है और उस जगह से निकल जाता है। अगर उसको दूसरी लोकेशन पे जाना है, अगले गांव में जाना है, तो नेक्स्ट गांव पे जाता है, नहीं तो फिर अपना सेंटर कमांड लोकेशन पे जाके नेक्स्ट डे का तैयारी करता है। अभी तक इसमें कितने टेस्ट हो रहे हैं और क्या इसके जरिए आप कोरोना का भी सैंपल ले सकते हैं? इसमें हम 80 तरह के इसमें ब्लड के टेस्ट हो जाते हैं। कोरोना का जो एंटीबायोटिक जो टेस्ट आ रहा है अभी, वो इसके थ्रू किया जा सकता है, वो इसके जरिए किया जा सकता है। हाँ। तो ये रैपिड टेस्टिंग की बात रोहित ने बताई और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सुविधाएं जो हैं उनको जोड़ा गया है और उनके जरिए टेस्टिंग की जा रही है और सारी चीजें आप लोगों को साथ लेकर चलनी पड़ती होंगी इसमें। राइट, सारी चीजें साथ लेके चलनी पड़ती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया। लाइकवाइज अगर कोई मलेरिया प्रोन एरिया है तो मैं मलेरिया का किट्स ज्यादा रख लूंगा जी। कहीं पे आपका लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा है, लोग लिक्वर ज्यादा पीते हैं, तो उसमें आपका लीवर का जो टेस्ट होता है उसका सामान हम ज्यादा रख लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जा सकते हैं अगर किसी का नॉर्मल हेल्थ करना हो। ये देखिए मेरे पीछे इस वक्त हाइट और वेट मेजरमेंट किया जा रहा है। तो ये भी जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट हो, यहाँ तक कि ईसीजी की भी सुविधा यहाँ पर। ये देखिए ये आपको एक छोटा सा बेड इन्होंने तैयार कर दिया है और यहाँ पर ईसीजी भी हाथ के हाथ किया जा सकता है। राइट मैम, हाथ के हाथ ईसीजी हम लोग कर सकते हैं इसमें। इस बेड पे ये पोर्टेबल मशीन है, इस पे पीडीएफ जनरेट हो जाता है और पेशेंट को रिपोर्ट भी दे सकते हैं इसके थ्रू जी। तो अगर पुरुष का ईसीजी है तो वो यहाँ बाहर ऐसे खुले में भी किया जा सकता है, महिला के लिए कर्टन लगा ले। कोई अंदर रूम
बिल्कुल, कोई पर्दा हो या कोई कमरा हो उस गांव में, उसको इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर ये टेस्टिंग की जा रही है। ये जो सारी चीज़ें आप लेकर चलते हैं गांव में, अक्सर आपको बहुत सी चुनौतियाँ आती होंगी, तो उन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं? क्या इनोवेशंस की ज़रूरत भी पड़ती है? राइट मैम, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक क्यूबिट बॉक्स है। ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम टेस्ट रन करते हैं। इनिशियली हमें क्या फेज प्रॉब्लम आई थी कि इनको वॉश करने का, कि एक एक क्यूबिट को बाहर निकालना होता था, फिर अंडर टैप वाटर सॉल्यूशन के थ्रू इसको वॉश करना होता था और वापस इसको अंदर लगाना होता था, जिसमें क्या होता था कि क्यूबिट की एक तो यूजिबिलिटी कम हो जाती थी, दूसरा मैन पावर ज़्यादा लगता था। अभी क्या करते हैं आप? अब इसके बाद हमने क्या किया, इनिशियली इस पे कैपिंग कर दिया। कैपिंग करने से क्या होगा, कोई भी क्यूबिट बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा हमने एक वो बनाया, बॉटल बनाई। हाँ जी। इस पे हमने ये वॉशिंग सिस्टम डिजाइन किया। जी। इस पे 25 नोजल्स हैं। जी। आप देखेंगे इसमें नोजल से इस तरह से पानी बाहर निकलता है। इसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसमें वाटर और आपका सॉल्यूशन डाल के, हाइपोक्लोराइड डाल के इसको इस तरह से इस पे लगाते हैं, स्क्वीज करते हैं और पानी इसमें आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। इसको शेक करेंगे और रिंस कर देंगे और नेक्स्ट डे ये यूज होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक बाइक है छोटी सी, सीमित सुविधाएं हैं, तो उन सीमित सुविधाओं में काम करना कैसे लोग सीख लेते हैं और कैसे ज़रूरत के वक्त ऐसे आविष्कार किए जा सकते हैं। फिलहाल हम जो लैब आपको दिखा रहे हैं इसमें अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है, हालांकि इनकी रैपिड टेस्टिंग किट को भी सरकार से मंजूरी मिल गई है। जैसे ही रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए टेस्ट को मंजूरी मिल जाएगी, वो टेस्ट भी इसमें शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर रोहित मैं आपसे पूछूं कि अभी तो चलिए टेस्ट नहीं हो रहा रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए, अगर सैंपल कलेक्ट करना हो तो सैंपल कलेक्शन हो जाएगा। सैंपल कलेक्शन आप एंटीबॉडी के लिए ब्लड टेस्ट का जो सैंपल होता है सीबीसी के लिए लेते हैं जी, उस सैंपल के थ्रू हम कर सकते हैं जी। आपसे सर मैं पूछूं, अगर ऐसे गांव जहां पर लैब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वहां अगर ऐसी सुविधा मिल जाए तो गांव वालों के लिए कितना अच्छा होगा? गांव वालों के लिए काफी लाभदायक होता है। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए तो गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। बहुत खुशी की बात होती है। तो जिन लोगों ने कभी हेल्थ चेकअप नहीं कराया, अगर जिन लोगों को ये डर लगता है कि भाई मुझे कोरोना का चेकअप कराना है लेकिन मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मेरे गांव में कोई लैब नहीं है, इस तरह की लैब्स अब तैयार कर दी गई हैं जो बाइक के अंदर एक छोटे से टेंट में बना दी गई हैं। हम आपको फिर जाते जाते एक बार फिर से ये लैब दिखा देते हैं, यहाँ पर किस तरह से अभी भी टेस्ट चल रहे हैं। और सरकार ने भी और एनडीआरएफ ने भी संपर्क किया है इन लोगों से और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लैब जो हैं ये जगह जगह पहुंचे। मैं चलती चली जा रही हूं और आप ये देखिए, ये छोटी सी लैब है जो एक बाइक के ही दायरे में सिमट कर बना दी गई है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरे बैनर से इसको ढक दिया गया है जिसमें जानकारियां भी हैं और ये मौसम की मार से बचाने के लिए भी है क्योंकि ये प्लास्टिक का टेंट है। और ये है बाइक जो आपको मेरे पीछे इस वक्त नजर आ रही होगी। तो एक बाइक पर अस्पताल खड़ा करने की आवश्यकता आविष्कार की जननी है जिसे कहा जाता है, वो हो गई है। ये बाइक तो काफी लंबे वक्त से चल रही थी और इस बाइक को कई जगहों पर सरकार की भी बहुत सी संस्थाएं यूज कर रही हैं, राज्य सरकारें यूज कर रही हैं, लेकिन अब इसे कोरोना वायरस के टेस्ट के सॉल्यूशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसीलिए अगर गांव में बैठे हुए हमारे दोस्तों को, जी न्यूज के दर्शकों को ये डर सता रहा हो कि वहां सुविधा कैसे पहुंचेगी, तो बहुत जल्द ऐसे इलाकों में भी ये सुविधा पहुंच सकती है जहां पर गाड़ी भी ना पहुंच सकती हो, क्योंकि ये 2 पहिया बाइक है और ये तंग रास्तों पर भी जा सकती है। जी न्यूज के इस स्पेशल डिजिटल एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये न्यूज रिपोर्ट पर पसंद आ रही है, ये हमें आपके कॉमेंट्स में नजर आ रहा है और आप लोगों को थोड़ी तसल्ली भी हो रही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के अलग अलग इनोवेशंस जो हैं वो भी अब तैयार हो चुके हैं। आपसे फिर मिलेंगे, फिलहाल नमस्कार। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.